हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है संडे का, तारीख है 21 जुलाई। सुबह के इस वक्त जो है 8 बजने वाले। 8 बजे से मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। घर के छोटे मोटे काफ़ी सारे काम जो हो गए हैं और मैं थोड़ा आराम से जो है लगी हुई हूँ। बेशक आज संडे है लेकिन घर का काम तो सारा का सारा करना है। अगर मेरी तबीयत रही उसके हिसाब से मैं अपने काम करूँगी। अगर थोड़ा सा मुझे बेटर बीच बीच में महसूस होता रहा तो मैं लगातार काम करूँगी। अगर नहीं हुआ तो बीच में अलग अलग स्लॉट मैं अपने काम के बनाऊँगी। दिन में 3 स्लॉट बनाऊँगी, या मैं 2 स्लॉट बनाऊँगी या 4 स्लॉट बनाऊँ, और उसी स्लॉट में जो है मैं अपने घर के कामों को करने वाली हूँ। तो फिलहाल उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है, कपड़े धोने हैं। मेरे पास कमेंट भी आया था, दीदी आपके पास 2 वॉशिंग मशीन, आप दोनों ही यूज़ करते हो। तो जैसे पिछले 4-5 दिन से मेरी तबीयत ऐसे ही चल रही है, गर्मी एक बहुत ज़्यादा है वैसे भी, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं यही वाली वॉशिंग मशीन यूज़ करती हूँ। साथ के साथ मैं दूसरी वाली भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी इसमें जो है मेरे कपड़े धुलेंगे और बच्चों के धुलेंगे, और ऑटोमेटिक मशीन में जो है बेडशीट वगैरह धुलेंगी और जीन्स वगैरह जो है हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो दोनों जो है 2 स्लॉट उसमें जाने वाले हैं। आज थोड़ा बहुत हस्बैंड जो है सोचा था लेट जाएंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा जल्दी जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते जितनी मेरी हेल्प करा सकते हैं ना छुट्टी वाले दिन, मतलब उनकी छुट्टी नहीं है, छुट्टी हमारी है। पुलिस वालों की जो है वो कोई छुट्टी नहीं होती है। तो जाते जाते उन्होंने सब्ज़ी में तड़का जो है वो लगा दिया है, ताकि उन्होंने देखा है कि तबीयत वगैरह मेरी ऐसी ही है तो मुझे गर्मी में थोड़ी सी राहत मिले और थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाए। तो ऐसा ही जो है हस्बैंड वाइफ मिलकर थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा देते हैं। और ये है पुदीना जो मैंने आपको जो दिखाया है, और अपने कामों में मैं लग गई हूँ। थोड़े बहुत ये रात के जो है बर्तन, मैंने रात को बर्तन नहीं किए थे क्योंकि तबीयत ऐसी ही थी, तो बर्तन भी जो है जो मैंने वो छोड़ दिए थे। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे। और अभी जो सुबह भी अपना आलस दूर करके छुट्टी के दिन जो है कामों में लग गई हूँ। और जिस हिसाब से मैं अपने काम करती हूँ ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ ही ऐसी हैं, और इसी हिसाब से जब मैं काम करती हूँ थोड़ी सी चालाकी वगैरह यूज़ करना पड़ा, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं, तो काम हमारे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो फिलहाल जो कपड़े सूखते जा रहे थे मैं साथ साथ उनको निकालती जा रही थी, और जो कपड़े मैंने धूप में सुखा दिए थे एक आधा सूखता जा रहा था, बीच बीच में उसको भी उतारती ही जा रही थी मैं। हाथ से धोने वाले हाथ से धो रही हूँ मैं, और मशीन में धोने वाले मशीन में धोए, ऑटोमेटिक धोने वाले इसमें। और आज तो मैंने ये मान के चलिए घर में, चाहे वो घर का पोछा था, चाहे घर के मैट थे, घर के कपड़े थे, सारी चीज़ें जो है वो मैंने धो दी हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, लगे हाथ मैंने बहुत सारा काम जो है निपटा दिया है। फ़िलहाल ये कुछ जो महंगे सूट होते हैं ना, कुछ ये मैं जो है हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी कोई महंगा सूट खरीदता है, या चाहे इनर का, चाहे कोई भी सूट है, इनर भी छोड़ दो, कॉटन वगैरह का भी कोई भी सूट है, आजकल जो है मैं तो सजेशन यही दूंगी कि सारे कपड़े अपने हाथ से ही धोया करो। हाँ, कॉटन का कोई मोटा कपड़ा है तो बेशक आप धो सकते हो, वो भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। फुली ऑटोमेटिक में तो मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी आप फुली ऑटोमेटिक में कपड़े धो, क्योंकि मैंने एक बार कपड़ा फुली ऑटोमेटिक में कपड़े धो के देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक मुझे लगा है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो कपड़े वगैरह धो के साथ साथ मैंने बालकनी को भी वॉश कर दिया, और मैं हाउस हेल्पर का वेट कर रही थी कि आज भी मैं ऊपर का झाड़ू पोछा वगैरह करा लूँगी। लेकिन वो बालकनी धो के मैंने नीचे की तरफ ध्यान दिया ना, मैं देख रही थी वो आई है कि नहीं आई, तो देखा बाहर जो है मेन गेट के सामने काफ़ी गीला था, तो मुझे लगा कि वो काम करके चली गई है। और ना ही उसके आने का पता चलता है, ना उसके जाने का पता चलता है, कब वो आती है नीचे का और जिन्ने का काम करके चली जाती है, कोई भी आइडिया जो नहीं होता है। फिलहाल जो है कुछ कपड़े मैंने नीचे सुखाए हैं, और 2 बाल्टियों में यही रखे मैंने कपड़े, और एक बाल्टी में ऊपर सुखा दिए हैं। एक स्लॉट में सुखा के आ चुकी हूँ। तो फिर इनके जो है कपड़े अभी झाड़ू वगैरह निकालूंगी, और सबसे पहले नहाऊंगी, और नहाकर फिर मैं वरुण को क्लासेस से लेने के लिए गई हूँ। वापस आई हूँ, आते ही मेरी इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं कपड़े सुखाऊं, ना ही बाहर जो है धूप में इतनी वो थी, क्योंकि ज़्यादा धूप होती है ना, कपड़ों का रंग भी फेड होने का थोड़ा वो रहता है। तो मैंने कुछ कपड़े जो अंदर हैंगर पे सुखाए थे या यहाँ बालकनी में सुखाए थे, वो जो सूखते जा रहे थे उनकी जगह फिर दूसरे कपड़े जो है सुखाती जा रही थी। यहाँ की बेडशीट भी आज धुली है, और काफ़ी काम जो है आज हुए हैं। और एक दूसरे रूम की बेडशीट जो है वो मैं कल चेंज करूँगी, क्योंकि एकदम से सारा बर्डन लेके फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। और मैंने आराम करा, गर्मी इतनी भयंकर हो गई, मैं सच बताऊं चक्कर आ रहे चलते फिरते, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और किस किस के यहाँ पे कितना टेम्परेचर है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में।
फ़िलहाल जो है अपने कामों में वापस मैं लग गई हूँ। अभी करीबन जो है टाइम हो गया होगा 4:30 बजे का, और वरुण अपनी पढ़ाई कर रहा है, हिमांक सो गया है। मैं 3 बजे उठी, थोड़ी देर मैं सो गई थी, थोड़ी देर मैंने एक शॉर्ट्स वगैरह एडिट करा, वीडियोस थोड़ा बहुत देखा, और उसके बाद अपने कामों में लगी हूँ। और वरुण जो है, वरुण का टेस्ट है तो वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है, और मुझे अपने कलेक्शन में क्या क्या ऐड करना है वो सारी चीज़ें मैं काम करते करते सर्च करती रहती हूँ। क्या कुछ जो है नया मार्केट में आया हुआ है, कोई नया सूट का जो कलेक्शन आया हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए देखनी है। एक रीज़नेबल रेट में मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। साथ साथ में कपड़ों की तय बना दी है, और प्रेस वाले अलग छांट दूंगी, और लगे हाथ जितना प्रेस हो सकता है ना, थोड़े बहुत कपड़े वो मैं 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी जितना मेरे से बन पड़ेगा ना, उतना मैं जो है कर लूँगी। मैं प्रेस साथ के साथ करके रख दूँगी, और वरुण की स्कूल की ड्रेस को भी मैं साथ साथ प्रेस करके रख दूँगी। और जो हाथ से ये जो प्रेस वाले मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े तो आई थिंक मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए हैं। मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ, बाहर नहीं देती हूँ। बर्डन लगेगा तो मैं दूँगी। अभी मेरे पास पूरा प्रॉपर टाइम था, क्योंकि हिमांक सो रहा था, तो मैं हिमांक जब सो के उठेगा उसका स्कूल का काम मैं तभी कराऊंगी, तो मेरे पास पूरा टाइम था, तो इस टाइम का मैंने फ़ायदा उठाया और अपने कामों में मैं लग गई हूँ। फुल डे रूटीन मैंने आज आप लोगों के साथ अपना जो शेयर किया है, सारा दिन क्या क्या कुछ रहता है, और भी बीच में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं। दिन में बच्चों का लंच होता है, और भी चीज़ें होती हैं बच्चों के साथ, और घर के काम होते हैं छोटे मोटे जो नहीं शेयर कर पाती हूँ, तो वो भी मैंने सारे जो है निपटा लिए हैं लगे हाथ अभी। और जो साथ साथ में कपड़े मैंने अलमारियों में लगा दिए। बीच में वरुण को थोड़ी देर पढ़ाया भी है, उसको कुछ क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आता या कोई चीज़ें समझ नहीं आती, तो उसको समझाना होता है, चीज़ें बतानी होती है, क्योंकि इस बार मैंने उसका ट्यूशन नहीं लगवाया है। ट्यूशन से कहीं ज़्यादा वो घर पे अच्छा कर लेता है, और घर पे अभी मैं उसको पूरा टाइम दे पाती हूँ, तो जिसकी वजह से वो घर पे ही जो है आसानी से सारी चीज़ें कर लेता है। फिलहाल जो है इस सूट के बारे में भी जो है मेरे से पूछा गया था। ये वाला जो सूट मैं प्रेस कर रही हूँ ना, ये अभी सिल के थोड़े दिन पहले ही रेडी हुआ था। मैं घर गई थी ना, उस दिन पहन के गई थी ये वाला सूट। तो ये वाला कॉटन में ही है, कॉटन लीलन जो बोलते हैं ना, उसमें ही है। तो ये बहुत अच्छा है, मेरे को मतलब मज़ा आ जाता है इस सूट में, एकदम कंफर्टेबल सा रहता है। और कुर्ते में इनर लगा है, फिर भी मतलब पता नहीं चलता है कि इसमें इनर लगा है या कुछ। और फिटिंग भी बहुत मस्त आई है इसकी, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। और हिमांक अभी सो के उठ गया है, तो अभी इसको बीच में थोड़ा सा मैं प्रेस को स्टॉप करके और उसको पानी वगैरह पिलाऊंगी, उसको पैम्पर करूँगी। मतलब उसको ये होता है उठने के बाद उसको मुझे प्रॉपर पूरा टाइम देना होता है, क्योंकि जितना घर का काम इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बच्चों पे ध्यान देना भी उतना ही ज़रूरी है। चाहे उनका खाने पीने का, चाहे उनका लाड प्यार का है, चाहे उनकी पढ़ाई का है, चाहे कुछ भी है। तो अभी जो है फिर दोनों बच्चे को मैंने खिला पिला के, वरुण का की भी पढ़ाई हो गई है, वो लोग गए हैं नीचे खेलने के लिए। और मैंने बीच में बैठ के थोड़ी बहुत देर, मेरे पास टाइम था 15-20 मिनट, तो मैंने वीडियो एडिट करी, और फिर मैं वापस किचन में आई हूँ अपनी अपना जो है घर के काम करने के लिए। कल मैंने ये मलाई जो है जमाई थी, तो उसमें से अभी मक्खन मैं निकालूंगी। निकालने वाली तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह निकाल दूंगी, और सुबह मैंने इसमें बर्फ़ भी डाल दी थी निकालने के लिए। फिर वही बात है कि सुबह टाइम नहीं मिल पाया, और गर्मी में चक्कर आ रहे थे इतने। मैं वरुण को लेने गई, आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं बच पा रही थी कि मैं उठ के कोई काम भी कर लूँ। पानी भी मैंने बच्चों से लेके पिया था कि मेरे को पानी पिला दो, हालत इतनी ख़राब हो गई थी। और यहाँ से थोड़ा सा लगता है 10 मिनट 15 मिनट ट्रैफिक वगैरह होता है, और गर्मी में एक तो वैसे ही चक्कर आ रहे थे, ऊपर से ट्रैफिक। और ट्रैफिक में जो है बड़ा ध्यान से चीज़ों को चलाना पड़ता है, कि कोई इधर से ना आके वो चला जाए, या उधर से एक एक चीज़ को जो है वो बहुत ध्यान से। जब बच्चे साथ में तो और भी बहुत स्लो चलाती हूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाती हूँ, मेरी एक्टिवा की जो स्पीड है यही रहती है 20 से 25 के बीच में, उससे ज़्यादा मैं तेज़ कभी नहीं चलाती हूँ, और ना ही मुझे इतना तेज़ चलाना पसंद है। यहाँ पे मक्खन से जो है हमारा घी बन के रेडी हो गया था, और ऊपर की जो फुई होती है ना एक्स्ट्रा, वो मैंने निकाल दी, जो किसी काम की नहीं होती है। और जो कपड़े ऊपर सुखाए थे एक एक करके मैं सारे कपड़े जो लेके आ रही हूँ। कुछ कपड़े हैंगर में अंदर सूख रहे हैं, उनको मैं बाद में सुबह उतार लूँगी, अभी तो नहीं उतार रही हूँ। कुछ कपड़े यहाँ पे भी सूख रहे हैं, जो दिन में सूख रहे थे वो मैंने उतार लिए थे, कुछ बाद में सुखाए थे। और ये 1-2 जोड़ी और प्रेस का रह गया है, तो इनको मैं कल देखूँगी टाइम लगा तो। और यहाँ साथ साथ में सामान भी सेट कर दूँगी सारा का सारा, इधर से उधर जो फैला हुआ है। और अभी जो है व्लॉग का एंड करूँगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल।